पिता भवन उत्सव परमै, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊँ कृपायतन, राम सादर देखन सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, नृबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहे हुनीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेहु न कानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, जहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहूँ जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब रम विदा कीन्ह त्रिपुरारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, नृबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखना जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमानु समुझि उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सब ही हठी हटकी तब रम बोली बचन सक्रोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, नृबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आप
आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लाभ सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिताहूँ। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनाता चलिय पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रम रक्षा कीन्हि मुनीस। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।